ड्रामा की स्टारिंग हमारे मेन लीड शेन के साथ होती है, जो कि अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को ढूंढ रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगता है कि अगर तुम 3 दिन में उसे नहीं ढूंढ पाए तो फिर तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। असिस्टेंट मान जाता है कि ठीक है बॉस, और फिर वो स्लो से कहने लगता है कि बॉस खुद तो उसे 20 सालों तक नहीं ढूंढ पाए और मुझे 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। तभी हम हमारी फीमेल लीड सूजी को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि उसे अपनी कजिन की एंगेजमेंट पार्टी में जाना है और उसके लिए उसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए ताकि वो अपनी कजिन की एरोगेंस को तोड़ सके। और फिर सूजी जैसी ये रोबोट वाली कंपनी देखती है तो उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक रोबोट खरीद लेती हूँ। फिर जैसी वो कंपनी में एंटर करती है तो शैन उसे देखते के साथ ही उसका जेट पेंडेंट देख लेता है और पहचान लेता है कि ये तो वही जेट पेंडेंट है जो उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ने उसे आदत तोड़ कर दी थी। फिर हम शैन के चाइल्डहुड का फ्लैशबैक देखने लगते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि शैन और सूजी बचपन में बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं और यहाँ पर सूजी ने उसकी जान भी बचाई होती है और उसे बदले में अपना हाफ जेट पेंडेंट दी होती है। यही सब याद करके शैन यहाँ पर सूजी को देखकर खुश होता है और फिर वो तुरंत ही रोबोट बनने का प्रिटेंड करने लगता है। सूजी यहाँ पर बाकी सारे रोबोट्स को देखती है पर उसे शैन ज्यादा पसंद आता है। वो सोचती है कि ये रोबोट बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए, अगर मैं इस सीईओ बॉयफ्रेंड को लेके जाऊंगी तो फिर मेरा अच्छे से नाम होगा। फिर वो पूछ लगती है कि क्या मैं इस रोबोट को खरीद सकती हूँ। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही यहाँ पर शैन की प्राइस उसे बताता है कि ये रोबोट 1 लाख का है। ये सुनते के साथ ही सूजी शॉक हो जाती है कि क्या इतना महंगा। फिर वो तुरंत ही यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर शैन गुस्से में अपने असिस्टेंट को पैर से मारकर कहता है कि तुम मेरा सब खराब कर रहे हो, जल्दी सब ठीक करो। तो फिर असिस्टेंट जल्दी से सूजी को आवाज देता है और बताने लगता है कि तुम इस रोबोट को रेंट पर भी खरीद सकती हो, इसका 1 दिन का रेंट का प्राइस 1000 है। तो ये सुनते के साथ ही सूजी खुश हो जाती है और फिर वो प्राइस जोड़ने लगती है कि अगर वो 3 दिन इसे रेंट पे लेगी तो 3000 में उसका काम हो जाएगा। फिर सूजी कहती है कि मुझे ये रोबोट चाहिए, लेकिन क्या ये एक्टिंग कर सकता है। तो शैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट कहने लगता है कि ऑफ कोर्स ये एक्टिंग कर लेगा। सूजी खुश हो जाती है और तुरंत ही डील करने लग जाती है और सोचती है कि वैसे ये इतना हैंडसम है कि मैं अपने कजिन के फियांसी को हरा ही दूंगी। फिर सूजी शैन को टच करने लग जाती है और सोचती है कि ये रोबोट बिल्कुल रियल इंसान की तरह लगता है और वो सच्चे से टच कर रही होती है। सोचती है कि इसके तो मसल्स भी है। तभी यहाँ शैन तो बहुत ही नर्वस फील कर रहा होता है कि वो तो उसे पूरा टच करी जा रही है। इतने में फिर असिस्टेंट आ जाता है और सूजी को एक पेपर देते हुए बताने लगता है कि इसमें इस रोबोट को हैंडल करने के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और वो सूजी को समझाता है कि तुम अभी इस रोबोट के साथ हैंडशेक करो ताकि फिर ये फिंगरप्रिंट तुम्हारी लेकर तुम्हें अपना मास्टर समझे। तो फिर सूजी वैसी करती है, वो शैन के साथ हैंडशेक करने लगती है। तो फिर वो उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि अब आप मेरी मास्टर हो। तो फिर सूजी कहती है कि तुम तो कितने अच्छे से बोलते हो। फिर वो उसे समझाने लगती है कि देखो अभी तुम्हारा काम होगा मेरे साथ चल के मेरे घर पे मेरी फैमिली के सामने अच्छे से शो ऑफ करना और तुम्हारी आइडेंटिटी होगी मेरे सीईओ बॉयफ्रेंड वाली। तो बताओ तुम समझ गए या तुम्हें और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो फिर शैन कहता है कि मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। सूजी कहने लगती है कि ठीक है फिर एक्टिंग की परफॉर्मेंस दिखाओ। तो फिर शैन तुरंत ही उसे हक करते हुए अपने पास करता है और फिर उसे सीईओ वाले डायलॉग मारने लगता है। उसे कहता है कि बेबी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें विला खरीदना है तो मैं अब भी 1 बिलियन का तुम्हें विला ही दिला देता हूँ। और फिर ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रहा होता है। तो सूजी जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि बस इतनी एक्टिंग काफी है, नहीं तो फिर तो मैं अपना हार्ट संभाल ही नहीं पाऊंगी। तो शेन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, तुम्हें आगे और आदत डालनी पड़ेगी। फिर दोनों ही जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सूजी कहने लगती है कि अब मैंने बॉयफ्रेंड का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन अपनी फैमिली के पास जाकर शो ऑफ करने के लिए मुझे अभी भी कुछ चीजें मिसिंग लग रही है। तो फिर शेन कहने लगता है कि मुझे पता है, एक कार की कमी है। और फिर वो तुरंत ही अपनी कार को यहाँ पर बुलाता है और कार का डोर खोल के उसे बैठने के लिए बोल रहा होता है। तो सूजी शॉक हो जाती है और कार देखते हुए कहती है कि ये तो सच में बहुत ही लग्जरी कार है, आखिर ये तुमने कैसे लाए, कहीं से चोरी तो नहीं कर ली है। तो फिर शेन कहता है कि बस एक कार ही तो है, क्या मुझे एक कार भी चोरी करने की जरूरत है। तो फिर सूजी कहती है कि बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने ये कार कहाँ से लाए हो। देखो सच बताना, अब मैं तुम्हारी ओनर हूँ और तुम मेरे पेट जैसे हो, समझे। तो ये सुनने के साथ ही शैन शॉक होता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ और ये मुझे अपना पेट समझ रही है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। तभी सूजी कहने लगती है कि टॉपिक चेंज करने की कोशिश करना मत, चलो जल्दी बताओ कि ये कार तुमने कहाँ से लाए हो। तो फिर वो बताता है कि असल में ये कार मुझे जैसे रोबोट के साथ फ्री मिली है, रोबोट प्लस लग्जरी कार। तो सूजी मान जाती है कि फिर तो कितना अच्छा ऑफर है और फिर वो कार में बैठने लगती है। तभी इतने में वो शैन के असिस्टेंट को देख लेती है और कहती है कि ये तो कंपनी में मैनेजर था ना,
ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? असिस्टेंट सोचता है कि मैं तो इन्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तो असल में बॉस का असिस्टेंट हूँ। फिर यहाँ शेन जल्दी से बहाने बना लेता है कि एक्चुअली में ये कंपनी की तरफ से आफ्टर सेल सर्विस है। तो फिर असिस्टेंट भी बताने लगता है कि हाँ ये सेल सर्विस है। तो फिर सूजी तो बड़ी खुश होती है और यहाँ शेन से कहने लगता है कि चलो जल्दी से बैठो, तुम्हारी फैमिली से मिलना है ना। फिर सूजी शेन के साथ उसकी कार से अपनी फैमिली से मिलने रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाती है और सभी बाहर ही खड़े होते हैं और यहाँ सूजी की मोमो से देखते के साथ ही खुश हो जाती है कि वो उसे कितने दिनों बाद देख रही है। तभी यहाँ पर सूजी की कजिन लिन कहने लगती है कि अरे वाह, तुम्हारे पास इतनी लग्जरी कार है और तुम्हें बॉयफ्रेंड भी मिल चुका है, सच में तुम तो बहुत ही ग्रेट रिटर्न के साथ आई हो। सूजी याद करने लगती है कि हाई स्कूल टाइम से उसकी कजिन उसे बुली करते आई है। फिर यहाँ पर शेन का असिस्टेंट तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं बस मिस सूजी का ड्राइवर हूँ। तो यहाँ पर सूजी की आंटी उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि उसके पास ये बेकार सी कार है और साथ ही ये ड्राइवर भी। तो सुनते के साथ ही फिर असिस्टेंट बताता है कि ये कोई बेकार सी कार नहीं है बल्कि बहुत ही महंगी कार है। तो इन सभी को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो लोग सूजी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि आखिर उसके अंदर इतनी एबिलिटी कहाँ से आएगी जो वो इतनी महंगी कार खरीद सके। सूजी यहाँ सोच रही होती है कि आखिर वो बंदा अभी तक कार से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। फिर यहाँ पर सूजी की कजिन लीन और उसकी मॉम मिलकर सूजी का यहाँ पर मजाक बना रहे होते हैं और उसे बहुत बातें सुना रहे होते हैं कि वो कितनी बड़ी झूठी है। तभी इतने में शेन कार से बाहर निकलता है और वो सूजी के पास आकर उन्हें बताने लगता है कि मैं सूजी का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं शेन ग्रुप कंपनी का सीईओ मिस्टर शेन हूँ। तो फिर ये सुनते के साथ ही वो लोग तो शॉक रह जाते हैं और सूजी सोचती है कि ये तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जैसे कि बिल्कुल रियल वाली। तभी क्लीन कहने लगती है कि तुम जरूर बस ये सब झूठ बोल रही हो और तुमने जरूर इस बंदे को एक्टिंग करने के लिए रेंट पर हायर करी होंगी और साथ ही तुमने इस कार को भी रेंट पर ही लाई होंगी। सूजी की आंटी भी यहाँ पर उसे बातें सुना रही होती है कि तुम्हारी कजिन को इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया और वो इतनी अमीर हो चुकी है, इसलिए तुम जेलसी के मारे ये सारे ड्रामे कर रही हो ना और रेंट पर अपनी इस बॉयफ्रेंड और कार को लेकर आई हो। तो सूजी पहले तो कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, पर फिर वो मन में सोचती है कि लगता है मैं एक्सपोज हो चुकी हूँ। तभी शेन उसे कहने लगता है कि सूजी मैं अपनी ये महंगी कार तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। तो फिर ये लोग तो और शौक हो जाते हैं और सूजी शेन की तारीफ करने लगती है कि तुम तो कितनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। लिन कहने लगती है कि तुम दोनों झूठे हो, जरूर यहाँ सब तुम लोग झूठ बोल रहे हो और एक्टिंग कर रहे हो, इसलिए ये सब एक्टिंग करना बंद करो। जरूर तुम लोगों ने ये कार चुरा के लेकर आए होंगे और तुम्हारी वजह से हम लोग भी फंस जाएंगे। तो शेन कहता है कि सूजी तुम्हारे जो ये रिलेटिव्स है ये तो बिल्कुल डॉग की तरह है। तो सूजी कहती है कि तुमने कैसे पहचान लिया। तो शेन कहता है कि क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट हूँ। फिर लिन गुस्से में यहाँ पर सूजी के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, तभी जल्दी से शेन उसका हाथ रोक देता है और उसे ढकेल देता है। तो लिन जैसी नीचे गिरती है तो वो अपने फियांसी जियांग से कहने लगती है कि देखो ये मुझे कैसे मार रहा है, तुम मेरे लिए इससे बदला लो। तो फिर जियांग यहाँ पर शेन के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, पर शानी से इतनी अच्छी फाइटिंग कर लेता है कि वो भी नीचे गिर जाता है। लिन और गुस्से में आ जाती है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत हो रही है और वो उन लोगों को कोई चीज फेंक कर मारने वाली होती है। पर तभी इतने में यहाँ पे ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और वो लिन को चिल्लाने लगते हैं कि वो ये सारी हरकतें कैसे कर सकती है। वो दोनों को ही डांटते हैं तो कि तुम दोनों सिस्टर्स हो तो ऐसे कैसे फाइटिंग कर रही हो। तो फिर लिन पत्थर को नीचे फेंक देती है और ग्रैंडपा शेन को देखकर पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। तो फिर सूजी बताती है कि ग्रैंडपा ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये शेन ग्रुप कंपनी का सीईओ है। तो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि चलो आप सभी अंदर चलते हैं। तभी लिन कहने लग जाती है कि ये दोनों झूठे हैं, इन्हें मैं अंदर नहीं लूंगी। तो फिर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब बस करो, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई झूठे हैं, तो ये सब फालतू ड्रामे मत करो और तुम्हारी एंगेजमेंट का भी टाइम जा रहा है तो चलो जल्दी अंदर। तो फिर लिन गुस्से में अपने फियांसे के साथ अंदर चली जाती है और फिर सूजी तो यहाँ शेन की तारीफें करने लगती है कि तुमने तो सच में बहुत ही कमाल की एक्टिंग करे हो, चलो फिर अब हम लोग मजेदार सा डिनर करने चलते हैं। फिर इसके बाद पूरी फैमिली जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सभी लोग को खाना पसंद आ रहा होता है और जैसे ही शेन यहाँ खाने जाता है तो सूजी तुरंत ही उसे खाना ले लेती है। तो वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो सूजी कहती है कि तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे पास पेट कहाँ है ये खाना डालने के लिए, तो अगर इसे खा लिए ना तो तुम्हें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फिर शैन यहाँ फिर जूस पीने जाता है, तभी सूजी फिर से उसे रोक देती है और कहती है कि मैंने बोली ना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो क्यों तुम यहाँ खाने पीने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर बेचारे को दुख नहीं पड़ता है और असिस्टेंट को ये देखकर हंसी आ रही होती है और शैन सोच रहा होता है कि रोबोट बनना कितना मुश्किल है, ऐसे अगर मुझे भूखा प्यासा रहना पड़ेगा तो फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर जैसे वो अपने असिस्टेंट को देखने लगता है तो फिर इसे देखकर असिस्टेंट भी कुछ नहीं खा पाता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पार्टी से आने के बाद बेचारे भूखे बैठे होते हैं और यहाँ पर शैन का तो पेट दुखी जा रहा होता है और असिस्टेंट भी कहने लगता है कि बॉस आपके चक्कर में तो मैं भी बेचारा भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने का है। फिर यहाँ शैन तो इतना एनर्जी लेस फील
फील कर रहा होता है कि वो अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। फिर इतने में असिस्टेंट को यहाँ कोई बिस्किट मिल जाती है और वो बिस्किट ही खाने लगता है। तभी शैन को जैसे ही खाने की स्मेल आती है तो वो जाग जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम बिस्किट खा रहे हो। तो फिर वो तो जल्दी से सारी बिस्किट अपने मुंह में डाल लेता है। शैन कहता है कि अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए स्नैक्स लेकर आओ। तो फिर इसके बाद असिस्टेंट उसके लिए भी कुछ बिस्किट्स वगैरह लेकर आता है। फिर शैन जब जल्दी जल्दी यहाँ बिस्किट खा ही रहा होता है तभी इतने में सूजी यहाँ पहुंच जाती है और वो उसे ऐसे खाते हुए देख लेती है और वो तुरंत ही उसका मुंह चेक करने लगती है और कहती है कि तुम अभी कुछ खा रहे थे। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया हूँ। सूजी कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे मुंह में देख लियो। तो फिर शैन जल्दी से बहाने बनाकर कहता है कि एक्चुअली मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि ये सब चीजें खाने में कैसी होती होंगी। फिर असिस्टेंट तुरंत ही उसका साथ देते हुए बहाना करने लगता है कि एक्चुअली ये सब तो मैं खा रहा था और इसने तो बस क्यूरियोसिटी में खा लिया। तो सूजी जल्दी से शैन का मुंह साफ करने लगती है और कहती है कि देखो ये सब इंसानों वाली चीजें, तो अगली बार ऐसे मत खाना, नहीं तो फिर तुम्हें कुछ हो गया तो शैन तो बस यहाँ सूजी को देखता रह जाता है। और फिर सूजी असिस्टेंट से कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो चलो बाहर चलते हैं अच्छा सा कुछ खाने के लिए। और फिर वो उसे बारबेक्यू खिलाने के लिए लेकर जाती है। शैन को भी ये सारे अच्छे अच्छे खाने लेकर लालच आ रही होती है और वो जैसे खाने चाहता है तो सूजी उसे तो रोक देती है और कहती है कि तुम रोबोट हो, तुम ये सब नहीं खा सकते। तो वो कहता है कि अरे मैं खा लेता हूँ ना, मैं भी तो ट्राई करके देखूं। पर सूजी फिर भी नहीं मानती है और शैन बेचारा फिर दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाता है और सोचता है कि मैं आखिर क्या करूं। फिर वो बेचारा तो बस भूखे पेट रह जाता है और ये दोनों मजे में अपना पेट भरने के बाद घर आते हैं। शैन कह रहा होता है कि अब मुझे भी कुछ भूख लगी है। तो फिर सूजी कहती है कि अभी यहाँ रुको और वो तुरंत ही उसके लिए बैटरी लेकर आती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तो ये देखकर तो ये लोग शौक हो जाते हैं कि सूजी इसे बैटरी खिलाना चाहती है। वो उसे बताने लगती है कि मैंने टीवी शोज में देखी हूँ कि रोबोट बैटरी खाते हैं और इन्हें इसी से ही एनर्जी आती है। तो शैन कहता है कि वो टीवी शोज में गलत दिखाया जाता है, रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सूजी फिर भी नहीं मान रही होती है और शैन को जबरदस्ती इस बैटरी को मुंह में डालने के लिए जाती है और तभी इतने में गलती से वो उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों की एक्सीडेंटली केस हो जाती है। ये देखकर तो फिर दोनों भी शौक रह जाते हैं और साथ ही असिस्टेंट भी, और वो कहने लगता है कि मैं जाता हूँ यहाँ से। तो सूजी जल्दी से यहाँ शैन से दूर होती है और कहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं की, मैं जाती हूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं भी जाता हूँ। तभी असिस्टेंट जल्दी से दोनों को ही रोकता है और बताने लगता है कि हमें सिर्फ 2 रूम मिले हुए, तो एक रूम में आप दोनों रह लो और एक रूम में मैं रह लूंगा और मेरा बाजू वाली रूम होगा। तो फिर सूजी तुरंत ही उसे रोकने लगती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, आखिर मैं एक लड़के के साथ कैसे रह सकती हूँ और तुम दोनों तो लड़के हो, तो तुम दोनों साथ एक रूम में रह सकते हो। तभी शैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि ऐसे कैसे, आप दोनों को साथ में एक रूम में रहना ही पड़ेगा। लगता है आप भूल चुकी हैं कि आप इसके साथ कपल बनने का प्रिटेंड कर रही हो। तो फिर अगर आप लोग अलग अलग रहोगे तो लोगों को शक हो जाएगा और वो समझ जाएंगे कि आप लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, इसलिए किसी को शक ना हो, इसलिए आप दोनों को सेम रूम में रहना पड़ेगा। तो फिर सूजी को मानना पड़ जाता है और वो कहने लगती है कि लेकिन अभी जो हमारी केस हो गई उसका क्या। तो फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि वैसे भी ये तो रोबोट है ना, और इसे क्या किसका पता है और इसे कौन सा कुछ फील होता है। शैन तो शौक हो रहा होता है कि यहाँ पर असिस्टेंट उसकी बुराई करे जा रहा है। फिर यहाँ पर शैन को भी साथ देते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं तो रोबोट हूँ, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी ना तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ। तो फिर सूजी फाइनली मान जाती है कि ठीक है, मैं एक रात के लिए तुम्हें अपने रूम में रहने दे दूंगी। फिर यहाँ पर शैन तो बड़ा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिन और उसकी फियांसी जियांग को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि उन लोगों की एंगेजमेंट पार्टी में कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। तो फिर लिन कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मैं उस सूजी से तुम्हारा और अपना बदला लूंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ शैन को बताने लगती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ और तुम अंदर झांकने की कोशिश भी मत करना। तभी हम देखते हैं कि लिन का प्लान होता है सूजी को इलेक्ट्रिक शॉक देने का। फिर हम देखते हैं कि शैन तो यहाँ बड़ा खुश हो रहा होता है और वो सोचता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप कितनी जल्दी आगे बढ़ रही है। तभी इतने में इसे सूजी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर देख लेता है और कहता है कि क्या तुम मुसीबत में हो। तो वो चिल्लाने लगती है कि बाहर जाओ, आखिर तुम यहाँ अंदर आए कैसे। तो फिर वो कहता है कि सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया। तो वो बताती है कि मैं बस इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि पानी खत्म हो गया था। शैन उसे कहने लगता है कि तुम लगता है मुझे सेड्यूस करना चाहती थी, इसलिए सब कर रही थी। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब है जो मैं एक रोबोट को सेड्यूस करने की कोशिश करूंगी। तुम्हारे दिमाग में खराबी हो गई है तो जाओ ठीक करवा लो।
फिर शैन दरवाज़ा बंद कर देता है और वो सोच रहा होता है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जल्दी से अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दूं। आखिर ये रोबोट बनना कितना ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन का फियांसी जियांग जब यहाँ शावर लेने जाता है तो पानी चालू करते उसे करंट लगने लगता है। तभी लिन उसकी आवाज़ सुनकर अंदर आती है उसे बचाने के लिए और उसे टच करते ही उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के वाले दिन लिन और जियांग यहाँ पर साथ में उनके लिए गिफ्ट लेकर पहुँचते हैं। तो फिर सूजी कहने लगती है कि कजिन तुम दोनों के बालों को क्या हो गया है, तुम लोग तो फ्राइड चिकन की तरह नजर आ रहे हो। तो शैन भी मिलकर इन लोग का मजाक उड़ा रहा होता है और कहने लगता है किसी को खुद के कर्मों का फल मिला है। तो फिर लिन समझ जाती है और कहती है कि यार इन सब के पीछे तुम्हारे हाथ है ना। फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि लिन जब सूजी को इलेक्ट्रिक शॉक देने की प्लानिंग कर रही थी तभी शैन को इस बारे में पता लग गया था और उसने उल्टा उनको शॉक देने का प्लान कर लिया था। फिर यहाँ पर वो लिन से कहने लगता है कि तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हो, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ किया। तो फिर लिन का मुंह बंद हो जाता है और फिर वो तुरंत ही कहने लगती है कि ग्रैंडपा आज आपका बर्थडे और हम लोग आपके लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट लेकर आए हैं। और फिर वो उन्हें जेड दिखाने लगती है। तो फिर ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं कि ये कितना महंगा जेड होगा। फिर यहाँ पर लिन सूजी का मजाक उड़ा रही होती है कि देखना ये आपके लिए कुछ सस्ता सा ही लेकर आई होगी। तभी सूजी सोचने भी लगती है कि मेरा गिफ्ट तो इतना महंगा नहीं है और ये लिन जानबूझ के ऐसा कर रही है मेरा मजाक बनाने के लिए और अब तो सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगेंगे। फिर तभी इतने में लिन जल्दी से बैग ले लेती है और कहती है कि तुम्हें लगता है बहुत ही शर्म आ रही है ग्रैंडपा को गिफ्ट देने के लिए, तो लाओ मैं ही देखती हूँ कि आखिर इसमें है क्या। सूजी मना करने लगती है कि प्लीज़ तुम मत निकालो। तो भी लिन नहीं मानती है और जल्दी से उस ड्रेस को निकाल लेती है जो कि यहाँ सूजी ने ग्रैंडपा को देने के लिए लाई थी और वो यहाँ उसका मजाक बनाने लगती है कि उसने कितनी सस्ती सी ड्रेस उठा के लेकर आई है। पर तभी इतने में शैन यहाँ प्रूव कर देता है कि वो बहुत ही महंगी ड्रेस है और उसने कोई सस्ती ड्रेस नहीं लेकर आई है ग्रैंडपा के लिए और वो उसका प्राइस भी बताता है। तो ये लोग तो शॉक रह जाते हैं और फिर शैन उन लोगों का जेड फोड़ देता है और कहता है कि देख लो तुम्हारा जेड असल में नकली है। फिर ग्रैंडपा भी जब ये देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि इन लोगों ने उन्हें नकली जेड गिफ्ट करे और फिर वो यहाँ लिन को बहुत ही डांटने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अभी इसी वक्त अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगो। सूजी तो बड़ी खुश हो चुकी होती है और वो शैन से कहने लगती है कि सच में तुम तो कितने अमेजिंग हो, तुम तो हर चीज़ की प्रिपरेशन कर लेते हो। फिर यहाँ पर लिन तो सूजी से नीचे झुककर माफ़ी मांग रही होती है और कहने लगती है कि अब माफ़ भी करो। तो फिर सूजी कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी और वो उसे माफ़ कर देती है। तभी लिन को गुस्सा आता है कि इसने यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर दी है। फिर वो अपनी बॉयफ्रेंड जियांग की तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो किसी काम का नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड को तो कितना कुछ आता है और ये तो ग्रैंडपा के लिए अच्छे से अच्छा खाना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिर शैन कहता है कि खाना तो मुझे भी अच्छा बनाने आता है और मैं कोई 5 स्टार शेफ से कम नहीं हूँ। तो फिर लिन कहने लगती है कि क्यों ना फिर शर्त लगाए। तो शैन तो उस शर्त के लिए मान जाता है और सूजी को कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है फिर, और वो इन लोग को कुकिंग कंपटीशन के लिए रेडी होने के लिए बोलते हैं और समझाने लगते हैं कि अब दोनों के पास 1 घंटे का टाइम है। फिर जियांग और शैन दोनों अपना कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं पर जियांग को तो ठीक से कुछ भी पकाने नहीं आ रहा होता है और यहाँ पर शैन तो बहुत ही जल्दी में इतनी सारी डिशेस बना के ग्रैंडपा के सामने जाके सर्व कर देता है। तो ये लोग तो शौक रह जाते हैं कि उसने इतनी जल्दी बना लिया। तब लिन कहने लगती है कि क्या पता बस उसने इतनी जल्दी बना लिया है तो क्या हुआ, खाने में थोड़ी ना अच्छा हो सकता है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है अब मैं टेस्ट करता हूँ और फिर जैसे ही वो शैन का बनाया हुआ खाना टेस्ट करते हैं तो तारीफ करने लगते हैं कि उसने सच में बहुत ही अच्छा बनाया है। तो फिर सभी का मुंह बंद हो जाता है। पर तभी इतने में ये खाना खाते ग्रैंडपा को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तो फिर सभी लोग ग्रैंडपा की फिक्र करने लग जाते हैं और लिन तो तुरंत ही शैन के ऊपर ब्लेम डालने लगती है कि उसने ग्रैंडपा के खाने में कुछ जहर मिलाया हुआ था उन्हें मारने के लिए और वो सूजी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रही होती है कि वो भी इन सब में मिली हुई होगी। तभी सूजी सभी से कहने लगती है कि आखिर मैं ग्रैंडपा को नुकसान पहुंचाने के लिए थोड़ी ना कुछ कर सकती हूँ। पर लिन और जियांग दोनों ही मिलकर यहाँ पर सूजी और शैन के ऊपर इल्ज़ाम डाले दे रहे होते हैं। तभी शैन अपने असिस्टेंट से एक मैजिकल पिल मंगवाता है जो कि उसे कोई फेमस मिरेकल डॉक्टर से मिल गई थी। वो यहाँ पर ग्रैंडपा को तुरंत ही वो पिल खिला देता है उन्हें ठीक करने के लिए। और फिर यहाँ जैसे ही ग्रैंडपा को होश आता है तो वो तो तुरंत ही बहुत ही फिट हो चुके होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या मुझे कुछ हुआ था। तो फिर सभी उन्हें बताते हैं कि वो बेहोश हो गए थे। फिर ग्रैंडपा तुरंत ही सभी लोग को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि वो कोई शैन का खाना खाने की वजह से नहीं बेहोश हुए थे बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, तो इसलिए उनके साथ ऐसा कभी कभी होता रहता है। और वो शैन को थैंक्स करने लगते हैं कि उसने उनकी जान बचाया है।
और वो उस पिल के बारे में भी पूछते हैं। तो यहाँ पर शेन तो फ्री में उन्हें ये पिल दे देता है। फिर लिन कुछ भी और भी बातें सुनाने की कोशिश करती है तो ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं और यहाँ पर सूजी और शेन की साइड देते हैं। फिर यहाँ पे डिनर के बाद ये लोग सभी बाहर साथ में निकल कर जा रहे होते हैं और ग्रैंडपा तो सूजी से ही बातें कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि आज उन यंग लोगों से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पर लिन तो शेन और सूजी को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि अगर वो लोग सच में अमीर हैं तो फिर उन लोगों को इन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करवाना चाहिए। तो जिसके लिए शेन तो तुरंत ही मान जाता है और फिर वो इन लोगों को एक बहुत ही महंगे होटल में जाके डिनर करवाता है। तो फिर ग्रैंडपा और पूरी फैमिली तो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर लिन तो बहुत गुस्सा होती है और वो पार्टी के बाद किसी मिस्टर ली नाम के पर्सन से मिलने जाती है जो कि बहुत ही बड़ा परवर्ट होता है और वो यहाँ उसे सूजी का फोटो दिखाते हुए बताने लग जाती है कि ये मेरी कजिन सिस्टर है, देखो ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्यों ना तुम इससे शादी कर लो, इससे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं मिलेगी ही नहीं और इसके बदले में तुम्हें हमारी फैमिली को 5 मिलियन देना होगा। तो फिर इस बंदे को तो सूजी की फ़ोटो बड़ी पसंद आती है और वो डील करते हुए तुरंत ही इसे 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। तो लिन बड़ी खुश होकर कहती है कि तुम तो सच में कितने अमीर हो। वो उसे नेक्स्ट डे ही अपने घर पे शादी का प्रपोजल लेकर आने के लिए बोल देती है और फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पे अपने ग्रैंडपा और अपने पूरे घर वालों को इस बारे में बता देती है कि मिस्टर ली ने सूजी के लिए शादी का प्रपोजल भेजा है और उसने ऑलरेडी ब्राइड प्राइस में 5 मिलियन पे भी कर चुका है। और ये मिस्टर ली यहाँ पर आया भी होता है। तभी सूजी की मॉम कहने लग जाती है कि उनकी बेटी इस पर्सन से शादी नहीं कर सकती है, पर तभी ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि उसने ऑलरेडी ब्राइड प्राइस दे चुका है तो अभी शादी होके रहेगी। इतने में फिर यहाँ पर सूजी और शेन पहुँच जाते हैं और सूजी को देखकर ये मिस्टर ली उसकी तारीफ करने लगता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है और उसे हाथ लगाने वाला होता है। तो शेन जल्दी से उसकी उंगली पकड़ के मोड़ देता है और वो मना भी कर देता है कि सूजी उससे शादी नहीं करने वाली है। तभी फिर इस मिस्टर ली को गुस्सा आ जाती है और वो अपने बहुत सारे गार्ड्स को बुला लेता है शेन को मारने के लिए। तो सूजी जल्दी से शेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस मिस्टर ली से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है और वो सब याद करने लगती है कि कैसे वो शेन से उसकी कंपनी में मिली थी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बना के लेकर आ गई थी। वो सोचती है कि आखिर ये रोबोट है तो क्या हुआ, इसने मेरी कितनी हेल्प की है, इसलिए मैं इसे मुसीबत में नहीं डाल सकती हूँ। इसलिए वो इस बंदे से शादी करने के लिए मान जाती है और शेन को भी यहाँ से बाहर निकलवा देती है ताकि उसकी वजह से उसे कुछ ना हो। पर फिर शेन को जाता हुआ देखकर सूजी को बहुत अपसेट फील होता है और फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सूजी के रूम में अचानक से वो मिस्टर ली आ जाता है। तो सूजी चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि आज तुम मुझसे बचने वाली नहीं हो और उसने तो सूजी को ऑलरेडी ड्रग दे चुका होता है, इसलिए उसे तो चक्कर आने लगते हैं और वो यहाँ से उठकर जा ही नहीं पाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग लिन की होती है और वो यहाँ पर सूजी की बेइज्जती करने के लिए उसका वीडियो बनाने के लिए पहुँच जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन का बॉयफ्रेंड जियांग यहाँ पर पूरी फैमिली को लेकर सूजी की बेइज्जती करने के लिए उसे वहाँ रूम में लेकर पहुँचता है। पर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर सूजी नहीं बल्कि उस आदमी के साथ तो लिन होती है। तो फिर ये लोग तो शॉक रह जाते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही सूजी को होश आता है तो वो देखती है कि शेन और वो दोनों साथ में। वो कल रात के बारे में थोड़ा बहुत याद करती है और उसे पूछती है कि कल रात वो सपना नहीं था। फिर वो शक करने लगती है कि इसका मतलब है कि तुम क्या कोई रोबोट नहीं हो। फिर शेन तो यहाँ जल्दी से बहाने करने लगता है और इतने में से बाहर से इन लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो शेन कहता है कि चलो चल के देखते हैं, बाहर बहुत ही बड़ा ड्रामा चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग तो लिन को मार रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती करा दी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चीट करी। तो वो कहने लगती है कि मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये मिस्टर ली तो बड़ा खुश होते हुए बताने लगता है कि ये सारी प्लानिंग उसके फियांसी की खुद की थी कि वो सूजी को ड्रग देकर उसके साथ सेट करना चाहती थी, पर इसने गलती से वो ड्रग वाली वाइन खुद ही पी ली और इसने गलती से मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली, पर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कहने लगता है कि तुम्हारी फियांसी ने जो करी है उससे तो उल्टा मुझे खुशी मिली। तो इसकी बातें सुनकर तो जियांग को गुस्सा आ रही होती है। तभी इतने में यहाँ पे ग्रैंडपा पहुँच जाते हैं और वो लिन को चिल्लाने लगते हैं, साथ ही साथ इस मिस्टर ली से भी कहते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। तो फिर वो तो कह रहा होता है कि वो आखिर इतना अमीर है तो वो दोनों लड़कियों के साथ रख सकता है। तो फिर इन लोगों को गुस्सा आ रही होती है और तभी इतने में सूजी की मॉम पूछने लगती है कि तुमने अभी बताया कि सूजी बेहोश हो गई थी, तो वो कहाँ पर है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। तो लिन यहाँ पर कहने लगती है कि उसे ऑफकोर्स कुछ हो गया होगा क्योंकि मैंने उसे लव पॉइजन दी हुई थी। तभी इतने में यहाँ पर सूजी शेन के साथ पहुँच जाती है। तो उसे देखकर ये लोग शॉक होते हैं और लिन कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे बच गई।
क्या तुमने कल रात अपने आप को बचाने के लिए किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड करके आई हो? तभी शैन बताने लगता है कि मैं सूजी का बॉयफ्रेंड हूँ, तो आखिर मैंने उसकी हेल्प कराऊँ। और फिर लिन गुस्से में यहाँ सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, तो जल्दी से शैन उसे रोकता है और वो उसे नीचे पुश कर देता है। फिर वो जियांग के पास गिर जाती है और उससे कहने लगती है कि देखो ये मुझे कैसे मार रहा है, पर जियांग दूसरी तरफ फेस कर लेता है और उसकी हेल्प करने से मना कर रहा होता है। तो फिर लिन उससे कहने लग जाती है कि आखिर तुम मेरा साथ ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। तो सूजी कहती है कि तुमने यहाँ उसे चीट कर दियो और तुम चाहती हो कि वो अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट करे। अगर इसने सच में तुमसे शादी कर लिया तो फिर वो अपना सर उठा के कैसे घूमेगा। तो फिर लिन यहाँ पर इसे कहने लगती है कि देखो मुझसे गलती हो गई और मेरी गलती को माफ़ कर दो। तो वो तो साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। ऐसा बोलकर फिर वो यहाँ से चला जाता है। लिन सोचती है कि नहीं, ऐसे नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो तो इस मिस्टर लू को ही मनाने लगती है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो वो तो साफ मना करता है कि तुम जैसी गार्बेज को मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाला, और वो चला जाता है। तो लिन यहाँ पागल होने लगती है कि मेरी अमीर फैमिली में शादी होके रहेगी, और वो फिर से जियांग को मनाने के लिए जाती है। फिर पार्टी के बाद हम देखते हैं कि सूजी और शैन दोनों साथ में होते हैं और सूजी यहाँ शैन के पास आ जाती है और कहने लगती है कि आज मैं पता करके रहूंगी कि तुम सच में रोबोट हो कि नहीं। पर यहाँ पर शैन ने अपनी असलियत छिपाने के लिए पहले से तैयारी करके रखा होता है, और वो जैसे उसकी शर्ट का बटन खोलती है तो उसे एक बड़ा सा बटन दिखाई देता है। तो पूछती है कि क्या है, तो कहता है कि ऑफ कोर्स इससे तो मैं चाह चुका हूँ। तो फिर सूजी का शक खत्म हो जाता है और वो कहती है कि तुम तो सच में रोबोट ही हो। और शैन उससे अपनी आइडेंटिटी अब जानबूझ के छिपा रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर सूजी को पता लग गया कि वो झूठ बोल रहा था तो फिर वो उसे माफ़ नहीं करेगी इतनी इजीली। फिर इसके बाद शैन तो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे शैन और सूजी साथ में मिलकर ड्रेस की शॉपिंग करने गए होते हैं, और तभी इतने में सूजी को देखकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड हान यहाँ पर आ जाता है और वो अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आया होता है। तो सूजी उसे कहने लगती है कि अच्छा, तो यही वो रिच वुमेन है जिसने तुम्हें अडॉप्ट करके रखी हुई है और तुमने इसकी वजह से मुझे चीट किया था। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स। और फिर वो जो रिच लड़की होती है जिससे वो डेट करा होता है, वो यहाँ सूजी और शैन का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम दोनों गरीब लोग की इतनी हिम्मत हुई कि तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो। वो ऑर्डर देने लगती है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। शैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि निकलना तो तुम्हें यहाँ से चाहिए। तो वो कहती है कि तुम मुझे निकालने की बात कर रहे हो, मैं स्टोर की VIP कस्टमर हूँ। पर शैन के पास तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल वाला कार्ड होता है, जिसे देखने के बाद स्टाफ उसकी बात सुनती है और वो यहाँ से इस हान और इस लड़की को दोनों को स्टोर से निकलवा देती है। तो सूजी तो यहाँ शैन से बहुत ही इम्प्रेस होती है कि वो सच में कितना अमेजिंग है। फिर इसके बाद शैन सूजी को लेकर नया घर खरीदने के लिए गया होता है। सूजी शॉक हो जाती है कि क्या हम यहाँ घर खरीदने आए, यहाँ पर तो सब महंगे घर है, तो चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। पर तभी हान के साथ वो रिच लड़की फिर से यहाँ पर पहुंच जाती है और वो सूजी को देखकर फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर वो लोग एक भी घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो शैन बताने लगता है कि हम लोग तो ऑलरेडी खरीद भी चुके हैं। तो ये लड़की कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम लोग जरूर झूठ कह रहे हो, अगर तुम लोग सच कह रहे हो ना तो मैं नील डाउन होकर तुम लोग से खुद ही माफी मांगूंगी। तो शैन कहता है कि ठीक है, फिर अपनी बात याद रखना। और फिर शैन यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने के लिए उसे इस घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगता है। फिर वो लोग तो शॉक रह जाते हैं और शैन अपनी स्टाफ को बोलकर इन लोग को यहाँ से बाहर निकलवा देता है और वो सूजी से बताता है कि उसने सच में घर खरीद लिया है और ये उसे पैसे लॉटरी में मिल गए थे। तो फिर सूजी तो बड़ी खुश होती है। और फिर इतने में यहाँ पर कोई दूसरी लड़की आ जाती है जो कि शैन को पकड़कर उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती है। तो सूजी पूछ लगती है कि ये है कौन। तो वो खुद ही अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम शाओ है और मैं शैन की गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों की शादी तो ऑलरेडी फिक्स भी है। और वो शैन की आइडेंटिटी भी रिवील कर देती है कि वो असल में शैन ग्रुप कंपनी का CEO है। तो अब जाकर सूजी को शौक लगता है कि शैन कोई रोबोट है ही नहीं और उसने अब तक उसे झूठ बोला हुआ था। वो उसे कहने लगती है कि तुमने जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी मुझसे छिपाए हुए थे और तभी तो मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए इतने सारी महंगी महंगी चीजें खरीदने के लिए। वो शैन को ही ब्लेम करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, और यहाँ से गुस्सा होकर वो जाने वाली होती है। तभी शाओ से कहती है कि तुमने मेरे शैन का इतने टाइम से अच्छे से ख्याल रखी हो, तो ये लो मुझसे 10 मिलियन ले लो और अब तुम शैन से दूर रहना। तो फिर सूजी तो इस कार्ड को नहीं लेती और वो अपना चली जाती है।
और फिर यहाँ शाओ शेन को इस बारे में बताने लगती है कि उसके मॉम डैड ने उन दोनों की शादी फिक्स कर चुके हैं और अब उन दोनों की शादी होके रहेगी। तो शेन ये सुनकर शॉक होता है और वो तुरंत ही घर आकर अपने मॉम डैड को बताने लगता है कि 5 साल पहले ही उसका और शाओ का ब्रेकअप हो चुका था और अब वो उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता है, इसलिए वो उससे शादी नहीं करेगा। पर यहाँ पर उसके डैड उसे समझाने लगते हैं कि शाओ की जो फैमिली है उनके साथ अभी उसे बिजनेस डील करने की ज़रूरत है और उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर वो शाओ से शादी करेगा। तो यहाँ पर शेन की मॉम भी उसे समझाने लगती है कि दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो वो दोनों वापस से अपना रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं। शेन कहने लगता है कि मैं उसे पहले से जानता हूँ इसलिए तो मैं उसके साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ना चाह रहा हूँ। तभी शेन के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब नाटक करना बंद करो, हमें उस लड़की सूजी के बारे में पता लग गया है, वो बहुत ही गरीब है और वो हमारी फैमिली के लिए अच्छी मैच नहीं है तो इसलिए तुम उससे शादी नहीं कर सकते। शेन की मॉम भी उसे समझा रही होती है। तो शेन कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि हम लोग अच्छी मैच है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूँगा। तो भी उसके मॉम डैड मना कर देते। शेन जिद करता है तो उसके डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि अगर वो दोबारा ऐसी जिद करेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर शेन यहाँ से अपने घर जाने के बाद सूजी को ही याद कर रहा होता है और फिर वो तुरंत ही उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम सो चुकी हो। तो सूजी उसे रिप्लाई देती है कि अभी नहीं सोई हूँ। फिर शेन तुरंत ही उसे मनाने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। पर सूजी इसका कोई रिप्लाई नहीं देती है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के फ्लायर्स बांट रही होती है। और तभी इतने में शेन यहाँ शाओ के साथ कार से जा रहा होता है और वो सूजी को देख लेता है। फिर दोनों यहाँ पर वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए शॉप में आए होते हैं और यहाँ पर शाओ तो वेडिंग ड्रेस ट्राई करके बड़ी खुश हो रही होती है। तभी शेन को वापस से सूजी बाहर जाते हुए दिखाई देती है तो वो खुश हो जाता है और जल्दी से बाहर आकर उसे देख रहा होता है। तो फिर शाओ ये देखने के बाद उसे चिल्लाने लगती है कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए हो और उसी से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। और फिर यहाँ से वो शेन को पकड़ के अंदर लेके जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन सीधा सूजी के घर पे पहुंच जाता है उसे ढूंढने के लिए। पर यहाँ पर उसकी मॉम और ग्रैंडपा बता देते हैं कि सूजी यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ से जा चुकी है। और वो लोग उसे भी समझाने लगते हैं कि अब उसे सूजी को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो दोनों वैसे भी सेम दुनिया से बिलोंग नहीं करते। शेन ये सब सुनने के बाद अपसेट हो रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि सूजी तो यहीं पर ही छुप कर ये सब सुन रही होती है और वो भी रो रही होती है। और फिर शेन के चले जाने के बाद सूजी यहाँ अपनी मॉम के पास आती है और उन्हें हक करके रो रही होती है। तो फिर उसकी मॉम उसे कम्फर्ट करने लग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे सूजी अपनी आंटी की बताई हुई ब्लैंकेट पर गई होती है और तभी उसके सामने एक ओल्ड मैन आकर बैठ जाता है। तो सूजी कहने लगती है कि ग्रैंडपा मैं यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ। तो फिर वो ओल्ड मैन बताने लगता है कि असल में मैं ही वो बंदा हूँ जिसे तुम्हारी आंटी ने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाई है। सूजी को शौक लग जाता है कि ये उसका ब्लाइंड डेट है। तो फिर वो उसे साफ मना करने लगती है। तो वो कहता है कि देखो मेरे से अच्छा बंदा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा और मैं बहुत ही अमीर भी हूँ। तो भी सूजी मना करती है। तो वो कहता है कि बाद में अगर तुम्हें रिग्रेट हो तो तुम मुझे वापस से कॉन्टेक्ट कर सकती हो। ऐसा बोलकर वो चले जाता है। और फिर सूजी यहाँ इंतजार करती है और अपने दूसरे ब्लाइंड डेट से भी मिलती है और ये बंदा तो और भी ज़्यादा अजीब होता है और सूजी से अपनी सारी रिक्वेस्ट वगैरह बताने लगता है कि वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेगा और उसे एक ऐसी वुमेन चाहिए जो उसे सपोर्ट करे और उसके लिए पैसे कमा के लेकर आए और वो बस उसे इमोशनल वैल्यू प्रोवाइड करेगा और कुछ भी नहीं और वो उसे कमा के घर और पैसे वगैरह दे। सूजी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि निकलो यहाँ से। तो फिर वो चला जाता है। फिर इसके बाद सूजी फिर से अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चली जाती है। तभी इतने में रास्ते में इसे शाओ मिल जाती है और वो इसके सारे फ्लायर्स को नीचे गिराते हुए इसकी बेइज्जती करने लगती है। तो सूजी क्लियर करती है कि मेरा अब शेन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर शाओ कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम अभी भी इस शहर में क्या कर रही हो? तुम जरूर अभी भी शेन का इंतजार कर रही होगी ताकि तुम शेन को सेड्यूस कर सको। तो फिर सूजी से चिल्ला कर कहती है कि मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ और तुम बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि अच्छा तो तुम इससे काम कहती हो और फिर वो उसे 10 मिलियन का कार्ड फिर से ऑफर करने लगती है और कह देती है कि इस पैसे को लो और इस शहर को छोड़कर बहुत दूर चली जाओ, यहाँ दोबारा कभी मत आना। तो सूजी मना कर देती है कि यहाँ पर मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो फिर शाओ भी उसे धमकी देती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकलवाती हूँ। तो सूजी कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लेना और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर ये शाओ गुस्से में किसी को कॉल लगाती है और उसे कह देती है कि सूजी को कहीं पे भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए और अगर मिली तो वो लोग उसके दुश्मन होंगे। तो यहाँ पर सूजी को उसकी कंपनी से कॉल आता है कि उसे फायर किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी मैनेजर उसे कह देता है कि दोबारा उसे कोई और कंपनी हायर नहीं करने वाली है। सूजी फिर यहाँ सोचती है कि मैं हार नहीं मानने वाली हूँ।
मैं अभी भी कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगी। फिर वो स्टॉल लगाकर खाने की चीजें बेच रही होती है। जैसे ही शाओ को इस बारे में पता लगता है तो वो अपनी बॉडीगार्ड्स को लेकर पहुंच जाती है और उनसे कह देती है कि वो लोग सूजी का स्टॉल तोड़ दे। तो फिर यहाँ पर वो लोग सूजी का स्टॉल तोड़ देते हैं और उसका सारा बिजनेस खराब हो जाता है। सूजी सोचती है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी और फिर तो वो बलून बेचने का काम करने लगती है। तो फिर ये देखने के बाद शाओ डिसाइड करती है और अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि अब इसे नहीं, इसकी फैमिली के ऊपर मैं अटैक करूंगी। फिर उसके बाद सूजी को घर से कॉल आता है तो वो तुरंत ही घर पहुंचती है और यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से अब कोई भी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है और पूरे शहर ने हमसे दुश्मनी मोल ले ली। सूजी शॉक होती है कि क्या मेरी वजह से? तो उसके सारे रिलेटिव उसे डांटने लगते हैं और यहाँ पर फिर सूजी की आंटी भी उसे बातें सुनाती है कि सच में वो कितनी अनलकी है, उसकी वजह से उनके साथ सब बुरा हो रहा है। फिर यहाँ पर सूजी की मॉम तुरंत ही कहने लगती है कि आप लोग इसे मत ब्लेम करो, सब गलती मेरी है। तो सूजी तुरंत ही कहती है कि नहीं, इसमें मेरी मॉम की कोई गलती नहीं है, आप लोग फिक्र मत करो, मुझे पता है कि इन सब के पीछे उस शाओ का हाथ है, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। तभी इतने में फिर सूजी को शाओ का कॉल भी आ जाता है और वो उससे कह देती है कि तुम अपनी डैड की कंपनी को बचाना चाहती हो तो आप भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ होटल में आओ, और वो उसे एड्रेस सेंड कर देती है। तो सूजी को भी गुस्सा आता है कि शाओ को मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ शाओ ने पहले से ही शेन को वाइन के जरिए ड्रग दे के रखी होती है और वो यहाँ उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो ये सारी चीज़ें सूजी को दिखा सके। और सूजी जैसे यहाँ पर पहुँचती है तो इन दोनों को देखकर शॉक हो जाती है, पर यहाँ पर शेन तो बिल्कुल नशे में नहीं होता है और वो जल्दी से शाओ को दूर करते हुए सूजी के पास जाने लगता है, पर वो उससे गुस्सा होती है और उससे झगड़ा करते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर फ्लैशबैक में हमें पता लगता है कि शाओ ने जब यहाँ पर इसे ड्रग देने की कोशिश करी थी तो इसने पहले देख लिया था और उसने वाइन एक्सचेंज कर लिया था, इसलिए शाओ अब जो यहाँ ड्रग के नशे में होती है वो यहाँ असिस्टेंट को पकड़ लेती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। तो बेचारा तो यहाँ बुरा फंस जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो उसे यहाँ अपना कार्ड पकड़ाती है और कहती है कि अब तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी अपने घर पहुंचने के बाद अपना लगेज पैक करके निकल रही होती है और वो अपने ग्रैंडपा और पूरी फैमिली को बता रही होती है कि वो इस शहर को छोड़कर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो यहाँ से चली जाएगी तो फिर शाओ उसे दोबारा तंग नहीं करेगी और उसकी फैमिली को भी छोड़ देगी। फिर सूजी को किसी का कॉल आता है और उसे अच्छा जॉब का ऑफर मिलता है तो वो काम करने पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे पता लगता है कि इसे जिसने काम दिया है वो शेन का असिस्टेंट है, तो वो बड़ी खुश होती है। पर तभी इतने में फिर इसे पता लगता है कि ये सारी चीज़ें तो बस शाओ का प्लान था और वो यहाँ उसे सबक सिखाने के लिए बुलाई होती है। तभी सूजी फिर उस असिस्टेंट से कहने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ फंसाया हो। वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो शाओ जल्दी से बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है और वो लोग यहाँ सूजी को पकड़ के उसके हाथ बांध देते हैं। और फिर यहाँ शाओ वीडियो कॉल करके शेन को सूजी को दिखाने लगती है कि उसने कैसे उसे यहाँ पकड़ के रखी हुई है। वो उसे धमकी देती है कि अगर तुम मेरे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करोगे तो इसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ और साथ ही में तुम्हें अपनी कंपनी के सारे शेयर्स भी मेरे नाम करने होंगे। तो फिर शेन तो बहुत ही डर जाता है और वो सूजी को बचाने के लिए तुरंत ही उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने लग जाता है। सूजी शेन को मना करती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर वो फिर भी नहीं मानता और साइन कर ही देता है। फिर यहाँ से शाओ सूजी को जाने देती है और कहती है कि अब तुम मेरी और शेन की शादी में ज़रूर आना। फिर हम देखते हैं कि शेन और शाओ की जिस दिन शादी वाला दिन होता है उस दिन सूजी यहाँ स्टाफ बन के काम कर रही होती है और शाओ ने तो यहाँ सूजी को स्पेशली बुलाई होती है उन दोनों की वेडिंग सेरेमनी में उन दोनों को रिंग देने के लिए। सूजी को देखकर शेन तो शॉक हो जाता है और यहाँ पर शाओ से कहने लगती है कि अच्छे से बिहेव करो, अभी हमारी मैरिज पूरी नहीं हुई है। और सूजी भी ये देखकर कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती है तो फिर शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पकड़ के दिखाने लगती है कि देख लो, तुम जिससे प्यार करती हो उसकी शादी अब मेरे से होगी। और फिर वो सूजी को दिखाते हुए शेन को रिंग पहना देती है और उससे भी ज़बरदस्ती रिंग पहन ही लेती है। और फिर वो कहती है कि अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। वो उसे एक लेटर देती है पढ़ने के लिए जिसमें सब लिखा होता है कि सूजी को ये मानना पड़ेगा कि वो एक मिस्ट्रेस है और उसने उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों का रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश करी है। फिर सूजी जब अपने आप को मिस्ट्रेस बताने लगती है तो सारी पब्लिक उसी के बारे में बुराई कर रहे होते हैं। शेन सूजी को ये पढ़ने से मना कर रहा होता है पर वो नहीं सुन रही होती है तो शेन जल्दी से इस पेपर को लेके नीचे फेंक देता है। यहाँ पर फिर शाओ को गुस्सा आ जाती है और वो शेन को थप्पड़ लगा के उसे चिल्लाती है कि इसे उठाओ, वो ये पूरी पढ़नी चाहिए। शेन नहीं मान रहा होता है और तभी सूजियाँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती है तो फिर शाओ उसे भी मार देती है। तो फिर शेन अब बर्दाश्त नहीं करता और वो सभी के सामने ही फिर यहाँ सूजी की साइड लेने लगता है और फिर यहाँ दोनों के फैमिली मेम्बर स्टेज पर आ जाते हैं और तभी शेन सभी के सामने ही
ये कन्फेस कर लेता है कि वो सूजी को लाइक करता है और वो इस शाओ से शादी करना ही नहीं चाहता। तभी फिर असिस्टेंट पहुंच जाता है स्टेज पर और इन लोग की बेइज्जती करने के लिए वो इन लोग के खिलाफ वीडियो प्ले करने वाला होता है। और शेन को अब जाके पता लगता है कि उसके असिस्टेंट ने उसे धोखा दे दिया है। पर यहाँ पर जो स्क्रीन पे वीडियो प्ले होती है वो तो असल में वो वीडियो होती है जिसमें शाओ ने शेन को धमकी दी थी कि वो अगर सूजी को बचाना चाहता है तो उसके साथ उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। फिर ये वाला वीडियो जब सभी देखते हैं तो उन लोगों को तो शाओ की असलियत पता लग जाती है कि वो कितनी बड़ी झूठी है। और फिर साथ ही साथ यहाँ पर शाओ और उस असिस्टेंट का उस रात वाला वीडियो भी प्ले हो जाता है। तो सभी लोग ये जान जाते हैं कि वो सच में कितनी खराब लड़की है। सभी के सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी होती है और यहाँ पर शेन का नेम भी क्लियर हो जाता है कि वो और सूजी कोई गलत है ही नहीं। पर फिर सूजी यहाँ पर शेन से गुस्सा होकर अभी भी चली जाती है और वो उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। और फिर यहाँ शेन तो इतना अपसेट हो जाता है कि वो बहुत ही ड्रिंक करने लगता है। और फिर जब वो यहाँ बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका असिस्टेंट ही उसे मिलने आता है और वो उसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। हम देखते हैं कि सूजी तो इस शहर को छोड़कर अभी भी जाने के लिए जिद पर अड़ी होती है। और तभी जैसे उसे पता लगता है कि शेन बीमार है तो फिर वो तुरंत ही उसके पास पहुंचती है और यहाँ पर उसकी केयर करने लगती है। फिर जब वो ठीक हो जाता है तो वो यहाँ से जाने के लिए निकलती है पर शेन जल्दी से जाकर उसे रोक लेता है और फिर वो उसे बचपन की सारी यादें याद दिलाने के लिए एक जगह पे लेकर जाता है और उसे बैग दिखाने लगता है। सूजी को कुछ याद नहीं आता तो फिर वो जल्दी से उसे अपना जेड पेंडेंट दिखाता है। तो जाकर सूजी फिर उसे पहचानती है और यहाँ पर शेन उसे बताता है कि वो इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था। और फिर फाइनली जब वो उसे मिल गई थी तो फिर उसने झूठ का सहारा लिया हुआ था उससे क्लोज होने के लिए, लेकिन उसका कुछ गलत इरादा नहीं था। फिर सूजी का गुस्सा तो खत्म हो जाता है और इसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि दोनों की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है।